अगर पूरी दुनिया में एक खबर सबसे ज्यादा बड़ी है, सबसे ज्यादा चर्चा में है, तो वो ये कि पाकिस्तान का होगा क्या, आसिम मुनीर का क्या होगा, इमरान खान के साथ क्या होगा, खैबर पख्तूनख्वा में क्या गवर्नर रूल लगने वाला है। पाकिस्तान मीडिया में इसी बात को लेकर लगातार कमेंट्री चल रही है। पाकिस्तानी आवाम पैनिक में है। कल इमरान के समर्थक अडियाला जेल की तरफ कूच करने वाले हैं। इंटेल इनपुट भी कहता है कि मंगलवार को कुछ बड़ा हो सकता है। इमरान खान का जिंदा होना आसिम मुनीर के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। आसिम मुनीर का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला टर्म खत्म हो चुका है। मुनीर को सीडीएफ बनाया जाना था, संविधान में बाकायदा संशोधन हुआ था, लेकिन शहबाज शरीफ ने मामला फंसा दिया है। आखिर क्यों फंसाया? मुनीर के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। अब तक पाकिस्तानी जनता मुनीर का विरोध कर रही है। अब पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तानी एयरफोर्स भी मुनीर के विरोध में आ गई है। तो सवाल यह कि क्या पाकिस्तान में अब मुनीर का टाइम ओवर हो गया है? आखिर इस सब ड्रामे के बीच मुनीर खुद कहां है, क्यों नहीं नजर आ रहा? 24 घंटे में पाकिस्तान से कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। पाकिस्तान की इसी हलचल पर सबसे पहले देखिए वहां से क्या अपडेट आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो विलायत घूम रहा है। शहबाज शरीफ का अचानक गायब हो जाना और बताए बगैर, शहबाज शरीफ वो शख्स है जिसके मुतालिक वो खुद उन्होंने कहा कि मैं सीविंग कर रहा था तो फोन में नाल एक बंदे को फड़ाया कि कहीं भाई आर्मी चीफ साहब का फोन ना आ जाए। वो ऐसे मौके पे चले जाना और ये सारी टाइमिंग का आगे पीछे हो जाना कि टाइम पे होना तो है, लेकिन उनका चले जाना जो है ना, वो बहुत सारे खदशात को जन्म देता है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता इमरान खान है वो जेल में बंद है। जिंदा है या मर गया, किसी को कुछ पता नहीं। पाकिस्तान की हालत कैसी है इस बात से समझिए कि इस वक्त कोई आर्मी चीफ भी नहीं है। जो आर्मी चीफ है रिटायर हो चुका है। आसिम मुनीर को सीडीएफ बनाया जाना था। प्रस्ताव संसद में पास हो गया, लेकिन जो नोटिफिकेशन बना था वो भी जारी नहीं हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई सीजेएससी भी नहीं है। पाकिस्तान का चीफ ऑफ ज्वाइंट सिक्योरिटी कमेटी शमशाद मिर्जा रिटायर हो चुका है। ये पोस्ट खत्म कर दी गई है। ये पावर भी मुनीर को मिलने वाली थी, लेकिन ऐलान नहीं हुआ। I see tri-services synergy, jointness and coordination as a compulsion rather than a choice. A much needed organizational reform to meet these futuristic challenges. I foresee the requirement of a fully enabled and duly capacitated tri-services setup as an operational necessity. पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ अफवाह ही अफवाह है। चलिए, पाकिस्तान में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, वहां पर सेनेट के इमरजेंसी सेशंस बुलाए जा रहे हैं, ज्वाइंट सेशंस बुलाए जा रहे हैं, उनमें क्या कुछ होगा आपसे कुछ ही देर में वहां भी स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। उम्मीद यही है, लेकिन इन सेशंस में क्या कुछ निकल कर आता है। हमारे साथ इफ्तिकार चौधरी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, पीटीआई से, इमरान खान की पार्टी के प्रवक्ता हैं। फखर यूसुफजई हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेहरान मरी पाकिस्तान में रहे हमारे साथ इस वक्त बलूच एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं। निसार सरजई नेता डीपीपी अफगानिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपका रुख करेंगे। फखर यूसुफजई साहब, क्या अपडेट आपके पास है? आज जिस तरह से सेशंस बुलाए गए हैं उसमें क्या कुछ हो सकता है? इमरान खान कहाँ हैं? इस पर क्या स्थिति स्पष्ट हो सकती है? उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, इस पर कोई स्टेटमेंट आ सकता है? और साथ ही मुनीर के सीडीएफ बनने को लेकर जो अभी तक एक नोटिफिकेशन नहीं आया है उस पर भी कुछ स्थिति स्पष्ट होगी? जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक्चुअली इसके ऊपर मेरे ख्याल में पिछले 2-3 दिनों से ये मसला चल रहा है, क्योंकि 29 नवंबर को कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारे इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है तो उनकी रिटायरमेंट की डेट थी। जिसके बाद एक वावेला मचा हुआ है। मुख्तलिफ मीडिया हाउस न्यूज़ वेबसाइट्स पे आपको खबरें में मिल रही है कि ये हो क्या रहा है। और आज हमारे जो होम मिनिस्टर है थोड़ी देर पहले
मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि नॉर्मली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और मीडिया टॉक भी नहीं करते, बस सिर्फ एक पाकिस्तान टेलीविजन का माइक होता है और उस पर वो बोल के निकल जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने मतलब नॉर्मल से हट कर उन्होंने क्वेश्चंस भी लिए और उन्होंने कहा नहीं जी कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें टाइम लगता है, ये वैसे ही मतलब रूमर्स हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, हालांकि काम हो रहा होता है और इसके ऊपर टाइम लगता है। ये उनकी स्टेटमेंट, और इसके साथ डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की भी एक स्टेटमेंट आ रही है और वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं जी सब कुछ नॉर्मल है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और वो जो CDF है हमारे इस वक्त के जनरल आसिम मुनीर, तो वही है। और इसमें मतलब थोड़ा सा टाइम हमें लग रहा है जरूर, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल कतन ये नहीं है कि जी कोई मामलात खराब है। लेकिन क्वेश्चंस तोड़ते हैं क्योंकि ये अगर 27 अमेंडमेंट जिस तरीके से इन्होंने पास करवाई है एक अबड़ तबड़ वाली सिचुएशन में, तो उसके बाद लाजमी सी बात है लोगों के जहनों में ये क्वेश्चंस आते हैं। और आप जैसे हमारे जैसे जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो क्वेश्चंस रेस करते हैं कि आपने जब इतना कुछ कर लिया तो फिर 29 के बाद या 29 के ही दिन ये चीज क्यों नहीं हुई। ये मामलात चल रहे हैं। और साथ में आपने इमरान खान साहब के हवाले से पूछा है, तो उस हवाले से तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि जी आज हम एक धरना देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर KP ने कहा था और हमारे साथ सारे पार्लियामेंटेरियंस होंगे और उसके बाद हम अडियाला के सामने भी धरना देंगे। लेकिन फिलहाल तो मामलात ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से हुकूमत का जो एक हटदर्मी वाली सिचुएशन वो अपनी जगह कायम है। वो मेरे ख्याल अभी तक इस चीज पे तैयार ही नहीं है कि जी उनके साथ मुलाकात करवाई जाए। हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी अंदर से आ रही हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि सिर्फ इमरान खान को अगर आपने जेल में डाला और बाकी किसी को आप नहीं पकड़ रहे, किसी को सजा नहीं हो रही, तो इमरान खान साहब को भी छोड़ दें। तो इस तरह की बातें भी हमें सुनने को मिल रही, लेकिन सिचुएशन क्लियर नहीं है कि हुकूमती तरफ से हम देख लें, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से देख लें या ऑपोजिशन की तरफ से देख लें, एक एम्बिग्विटी पाई जाती है। मेहरान मरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। मेहरान मरी साहब, क्या कर रहा है मुनीर? खुद गायब हैं, कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रहे हैं। वहां पर शरीफ साहब इंटरवीन कर रहे हैं, कोई लंदन जाके बैठ रहा है। आप आर्मी के चीफ को एक्सटेंशन दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि वहां पे खुद बगावत आर्मी के भीतर उठ रही है कि भाई हमारे को भी प्रमोशन मिलेगा कि इन्हीं को एक्सटेंशन देते रहोगे। तो क्या चल क्या रहा है पाकिस्तान में? बनाना रिपब्लिक बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान। बना नहीं जी, हमेशा था जी। सबसे पहले मैं एक और न्यूज आपको दूं कि बलूचिस्तान के चागी इलाके में जहां इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया और इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी वहां, बलोच सरमचार पाकिस्तान फौज के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, जारी भी है। जो एक हमारी बहुत ब्रेव लेडी ऑफ द सॉइल ने सेल्फ सेक्रीफाइस भी किया कल, और अभी तक जंग जारी है, 12 घंटे है। और इसका सिग्निफिकेंस है जो ये बाहर मुल्कों से इन्वेस्टमेंट लाते हैं संदक और रेकोडिक के, ये संदक रेकोडिक के रेस्ट हाउसेज है जो फॉरेन इनके इंजीनियर्स रहते हैं। तो कुछ घंटों में पता लगेगा कि नुकसान क्या हुआ। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये अमेरिका जाके बाहर मुल्क से जो इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, ये खुद ही प्रूव करता है कि बलूचिस्तान इज नॉट फॉर सेल एनीमोर, कि कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा बात जो मुल्ला मुनीर का बोल रहे हैं, ये CDF करके तो इसने पूरा अपने आप को एक्सपोज कर दिया। पहले गैंग ऑफ 3 थे, अभी एक गैंगस्टर बन गया। तो अभी गैंग वॉर स्टार्टेड है नेवल, एयरफोर्स और आर्मी के बीच में। हमेशा मैं कहता था ये मुल्क नहीं है, हमेशा मुल्क के फौज होते हैं, फौज का मुल्क है। अभी अब आपस में लड़ पड़े, देखते हैं क्या होता है। होपफुली द कंट्री विल इम्प्लोड। कंट्री विल इम्प्लोड, आप बड़ी बात कह रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ इफ्तिकार चौधरी साहब भी इस वक्त जुड़े हैं। इफ्तिकार चौधरी साहब, मंगलवार का वादा था, आज इमरजेंसी सेशन भी है, तो आपको उम्मीद है कि आज शाम को कुछ इत्तला मिलेगी इमरान खान के बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान के फौज के बारे में और पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के बारे में जो अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं या दूसरे जो उन्होंने बोला है, भाई इस तरह नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का एहतराम करें। अगर एहतराम नहीं है तो फिर अफगानिस्तान को तो पाकिस्तान ने बड़ा सबक सिखा दिया था पिछले दिनों में। और इस तरह की जो चीज़ है वो अभी दिसंबर है और दिसंबर में हमारे जख्म भी ताज़ा हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि हमारी फोर्सेस ने मई में हमारा जो है ना वो
जो जख्म ताजा थे उनको खत्म कर दिया है और 56 इंच चौड़ी छाती वाले को सबक सिखा दिया है। अब अच्छा अच्छा पाकिस्तान की जब बात होगी अच्छा, या आप अपनी फौज फिक्र की कर बात लीजिए सर। होगी, इमरान खान के साथ क्या किया, आपको तो टेंशन उनकी हो रही है ना। देखिए मैं आप अपना देखिए मैं पहले, आपको बात और बताऊं। क्या सबक अब सिखाया देखिए क्या ना, हुआ है उसमें जाएंगे तो फिर सर बेइज्जती आप ही की होगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। आप लोग फिर इमरान खान की देखिए बहन ना, हिंदुस्तान की तरफ गुहार लगाती आपने नजर ये आएंगी। आप बड़ा अगर बड़ा उस मसला दायरे है में आपका। घुसेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी साहब। इस बारे में आपसे मैं दरखास्त तो मैं करूंगा वही कह कि रही हूँ ना, मुझे आपने बोलने शुरुआत की, मैं तो आपसे आपकी पार्टी के नेता नहीं जिसके नहीं साथ नहीं, आप ही लोग देखिए ना, यहाँ पे हाय मैंने तौबा जो मचाए हुए बात हैं, की तो मार हमारे दिया जो है ना, मुनीर ने ये अफगानिस्तान कर के दिया। आप ही लोग हाय और तौबा मचाए हुए हैं सर, उसके अफगानिस्तान बाद के ही यहाँ हमारे पे दोस्त सवाल उठ हैं, रहे हैं। उन्होंने तो आप बात पहले छेड़ी अपने आप है देख लीजिए। और कहा है कि बनाना रिपब्लिक और ये और वो। यार बनाना रिपब्लिक नहीं है। अच्छा खामियां जरूर हैं हमारे अंदर। हमारे अंदर बहुत सारी नालायकियां भी हैं, अदारों ने भी की हैं, दूसरे सियासतदानों ने भी की हैं। लेकिन मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ अपने इमरान खान के बारे में। अब 2-3 रोज से ये चल रहा है कि इमरान खान कोई पता नहीं चल रहा, और ये जो खबर आई है कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो सब अच्छा की रिपोर्ट तो उसने नहीं दी। आप भी आज भी वही क्वेश्चन है, आज भी वही सवाल है कि इमरान खान किधर है। तो इमरान खान के बाद अब 2 बंदे जो हैं मुल्क चलाने वाले, मुल्क से बाहर हैं, तो उनके बारे में यही कहा कि यूं ही बेसब्र ना फिरा करो, कोई शाम घर पे रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। आज जो गजल छिड़ी हुई है अडयाला जेल के बाहर, तो इसमें जो चले गए हैं मुल्क से बाहर, वो बुजदिली क्यों दिखा रहे हैं? अगर वो सच पे खड़े हैं तो खड़े रहें। आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की कभी भी फौज के साथ नहीं बनी। 3 हुकूमतें उसकी खत्म हुई तो उसने पंगा लिया, और फिर उसके बाद भी ये इसका मुझे खुद भी, मैं भी एक पत्रकार किसी जमाने में रह चुका हूं, तो मेरे साथ सामने बैठ के नवाज शरीफ ऐसी गलत बात कर गया कि भाई फौज को इस मुल्क में वो फलाना फलाना करके उतार के जूते मारने चाहिए। तो मैंने लेकिन ये होता कहा तो था उल्टा कि है, एक वही हवलदार लोकतंत्र के जो हुक्मरान होते हैं उन्हें कभी सूली पे लटका देते हैं, कभी तख्ता पलट कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं। होता तो अच्छा, उल्टा है। मैं एक फौज बात क्या करना करती है चाहता ये हूं पूरी कि दुनिया देखती है सर। देखिए मैं बात करना चाहता हूँ, एंकर पर्सन आप हमारी छोटी बहन है, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि कभी अपने हालात पे भी नजर डाली है आपने। 26 रियासतों में ये जो आजादी की तहरीकें चल रही सर हैं, क्या बात और कर रहे हैं आप? खास तौर मेरे पे ख्याल से आपको ना पंजाब में शायद आपने आपके जो नेता किया है, के जेल में वो बंद ठीक होने है। का और आप हमें ही बस उसके कहते हैं कि भाई सही सलामत हम ना होने का इंडियन थोड़ा सदमा टेलीविजन लग पे गया है साहब। आए आप जो और है आप आज हमारे ऊपर आपके ये सुर जो है दरख्वास्त बदले हुए करते हैं, कि आपका हम कुछ इंडियन दबाव है। अभी आप टेलीविजन पिछले पे 2 आए दिन से लगातार और मुझसे बात कर रहे इमरान थे, खान का आपको तो बहुत बात चिंता हो रही थी। करते मुझे करते लग रहा है पाकिस्तान दबाव को कुछ बुरा आपके कहते, ऊपर भी वो आ गया कभी चौधरी किया। साहब। निसार सरजई साहब, जी यहाँ जी तो आप भी पिछले 3 दिन से हम लगातार इस नहीं, पर मैं चर्चा ये कर रहे हैं जब से छोटी सी अफगानिस्तान बात के करूंगा मीडिया कि में यह आप खबर हमें आई थी बुला के कि इमरान खान ये का सुनना मर्डर कर दिया चाहते गया है हैं जेल के कि भीतर। पाकिस्तान की चौधरी साहब फौज तब तो बहुत पाकिस्तान चिंतित को थे, बुरा तब भला मुनीर को कहा लेके बहुत टेंशन में थे, लेकिन अब बदले बदले से मिजाज आपको लग रहा है कुछ दबाव इन पर भी पड़ रहा है। अडयाला जेल के बाहर किस तरह से फौज जो है इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है, तैनाती वहां पर कर दी गई है अपने ही मुल्क के बाशिंदों के खिलाफ उनका आंदोलन दमन करने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सोचा, मैं कुछ दिन पहले चौधरी साहब के साथ एक इंटरव्यू में था, बोला कि मैं मुंह को नहीं खोल सकता और मेरे जान का खतरा है। अगर मैं हकीकत बोलूंगा मेरा जान का खतरा है। आज मैं देखूंगा आपके बात से सही है कि कुछ दबाव आया है चौधरी साहब के ऊपर, कुछ इसका जान का खतरा ही हो सकता है, उसी वजह से ये मानव साहब बोलता है। देखिए मैं चौधरी साहब को जानता हूँ, ये खुद पश्तून भी है। वही पश्तून जो आसिम मुनीर और फौज के हाथ से अभी नेस्त नाबूद करने का साजिश हो रहा है। और चौधरी साहब अपनी लीडर का टेंशन नहीं है, वही आसिम मुनीर, वही फौज आपके पार्टी के खिलाफ, आपके पार्टी के लीडर इमरान खान के खिलाफ क्या साजिश किया है आपको पता नहीं। पश्तून कौम के लिए क्या करता है यासिन मुनीर और फौज, आपको टेंशन नहीं। आप नहीं शर्माते कि आप आया टीवी चैनल में बैठकर अफगानिस्तान को बोलता है कि हम अफगानिस्तान को सबक सिखाया। देखो ये सबक टूरिज्म के जरिए आसिम मुनीर, फौज, आईएसआई
ये सबक 50 साल से, ये खयानत, ये जुल्म 50 साल से आपके आर्मी चीफ जो आज था या पहले था, आपका आईएसआई, आपके हुक्मरानों एक खयानत अफगानिस्तान के साथ टूरिज्म के जरिए किया है। एक अच्छा पड़ोसी के नाते हमारे साथ आपने कभी सलूक नहीं किया। आपने आया वही फौज जो अभी पश्तूनों के खिलाफ है, वही फौज से आप आया सपोर्ट कर रहे हो, बात करते हैं वो आसिम मुनीर के लिए और अपनी लीडर के चिंता नहीं आपको नहीं है। देखो ये शर्म की बात है। मैं सोचता हूँ कि आसिम मुनीर जो कर रहे पश्तून कौम के लिए, आप लोग की वजह से, आप जो सपोर्ट कर रहे फौज को, इसी बात के लेकर आसिम मुनीर पश्तून लोग के ऊपर जुल्म भी कर रहे हैं। मैं चौधरी साहब पश्तून है आप, कम से कम पश्तूनों के तो सगे हुए हैं। यहाँ पर निसार साहब कह रहे हैं और आप भूल गए हैं, आप ही के नेता का आखिरी जो सोशल मीडिया पर उनका जो बयान है ना, उसे पढ़ लीजिए। बार बार वो एक ही शख्स के लिए कहते हैं कि एक शख्स अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार एक शख्स होगा। शायद दबाव आपके ऊपर आ गया है। हमारे साथ पत्रकार फखर यूसुफजई भी लगातार जुड़े हुए हैं। यूसुफजई, यहाँ पर हम लोग ये नहीं कह रहे हैं मुल्क किसका क्या बेहतर, हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। मैं आपसे एक फेलो जर्नलिस्ट के तौर पर आपके मुल्क में फिलहाल क्या चल रहा है वो समझना चाह रही हूँ। यहाँ पर एक खबरें ये भी आ रही हैं, आप उनके बारे में हमें जानकारी दीजिए कि जिस तरह से आर्मी चीफ को आप एक्सटेंशन दे देते हैं 5 साल की, मुनीर साहब ने खुद को जिंदगी भर के लिए वर्दी पहना ली है, सुपर पावरफुल बना लिया है। इस सब के बीच में वहाँ पर आपकी आर्म फोर्सेस के बीच में लोगों के अंदर काफ़ी अनरेस्ट हो गया है। वो काफ़ी नाराज़ हैं कि भाई हमारा नंबर कब आएगा, हमारी प्रमोशन कब आएगी। और पहले से इस तरह की खबरें हैं कि फौज का एक धड़ा इमरान खान के लिए भी सिंपैथेसाइजर है। तो वहां पर इस तरह के हालात हैं कि फौज भी नाखुश है। देखिए, फौज तो एक इंस्टीट्यूशन है, आप उसको इंडिविजुअली जाकर तो नहीं वेरीफाई कर सकते हैं, बट अगर आप मतलब इन्वेस्टिगेट करते हैं या कोई बाज औकात ऐसी बातें बाहर आ जाती है और आती हैं, मैं ये नहीं कहता कि ऐसी कहीं की भी आ जाती है, अमेरिकन फोर्सेस की भी, पाकिस्तान की, इंडिया की भी, बट मेरे ख्याल में अगर हम उससे हटकर अगर बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप, मैं, और हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं कि भाई इस पोस्ट पे हूं मैं, जी मैं रेजिडेंट एडिटर हूं, मैं फला हूं, या मतलब जो भी, और उसके बाद एक मतलब चीफ एडिटर का ओहदा है या ऑनर होते हैं चैनल्स के या अखबारात के, वो होते हैं, तो हर कोई ये कोशिश करता है कि मैं इस पे पहुंचूं, किसी बैंक में, किसी भी इदारे के अंदर। सेम लाइक दैट फौज में भी यही होता है। मेरे ख्याल में जो इनसे जो जूनियर्स होंगे, उनकी भी 30-30, 35-35 साल अपनी जिंदगी के उन्होंने भी दिए होते हैं। मेरा तो नहीं ख्याल कि वो नहीं चाहेंगे कि जी हम मतलब हमारे नाम के साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लिखा जाए। मेरा नहीं ख्याल कि वो ये नहीं चाहते होंगे। मेरे ख्याल मेजॉरिटी जब उस लेवल पे पहुंचते होंगे तो ये चाहते होंगे। हाँ, वो उसको, उस नाराजगी को शायद उस तरीके से शो नहीं कर सकते जिस तरीके से मैं और आप शो कर सकते हैं, डिस्प्लेयर को हम बात कर सकते हैं, शायद वो उस तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन एक मेरे ख्याल में अभी रिसेंटली एक खटक साहब, हमारे एयर मार्शल रिटायर्ड एयरफोर्स के, उनका एक आर्टिकल में पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ रहा था कुछ 1-2 हफ्ते पहले। उन्होंने ये बात की थी कि देखिए, आप अगर ये चीजें करते हैं तो इससे मसाइल जरूर खड़े होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और सिर्फ ये नहीं है कि जो उनके जूनियर्स है वो नहीं बन सकेंगे, बल्कि साथ ये भी है कि नेवी और एयरफोर्स को भी उनके एज ए सीडीएफ उनके अंडर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स उनको बना दिए गए, तो वो भी ऑटोमेटिकली उनके अंडर आ गए। तो लाजमी सी बात है, एयर चीफ मार्शल जो होते हैं या फिर नेवल एडमिरल जो होते हैं, तो वो कैसे चाहेंगे कि आप उनको, क्योंकि वो भी एक बड़ी फोर्स होती है। और आज के मॉडर्न अगर टाइम में हम देखें तो शायद एयरफोर्स और नेवी है, ग्राउंड फोर्स तो गालिबन उसकी वो जो अहमियत है वो गालिबन वो नहीं रही जो आज से 10-15-20 साल पहले हुआ करती थी। तो प्रॉब्लम्स तो है, मैं आपको बिल्कुल वही बता रहा हूं कि कुल के उसका इजहार शायद वो लोग नहीं। आई रिस्पेक्ट यू फॉर यूसुफजई, आप एक बिल्कुल रैशनली एक पत्रकार के तौर पर हमें बिल्कुल स्ट्रेट फैक्ट्स सामने रख रहे हैं। वहां पर मौजूदा हालात में एक प्रेशर भी रहता है, तो उसके बावजूद भी आप बिल्कुल सीधे सीधे समझा रहे हैं। आई रिस्पेक्ट दैट। मरी साहब, ये हम आपसे समझना चाहेंगे कि भाई मुनीर साहब जो हैं वो करना क्या चाह रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उनके साथ आप देखिए कि आपके जो हुक्मरान हैं वो विदेश में मौजूद रहते हैं। अडियाला जेल के बाहर इतनी बड़ी तादाद में आवाम इकट्ठा हो रहा है। आप ही के पाकिस्तानी बाशिंदे हैं, भले वो इमरान खान को पसंद करते हो, आप उनके खिलाफ किस तरह से उन्हें दबाना है, एक्स्ट्रा फोर्सेस भेज रहे हैं। तो मुनीर की शख्सियत के बारे में अगर मैं आपसे समझूं, जिन्हें मौलाना मुनीर भी कहा जाता है, क्या क्या चल रहा है मुनीर के दिमाग में, आपकी समझ क्या कहती है?
जी पीटीआई के बड़े नेता हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर, उन्होंने कल एक प्रोग्राम किया था और लीक्स बताए कि फौज के अंदर हाई रैंक्स में मुल्ला मुनीर के आसपास के लोगों में उस लेवल का करप्शन हो रहा है कि ही कैन नॉट डाइजेस्ट और ही कैन नॉट एक्सेप्ट एंड ही कैन नॉट डिनाई। तो बिल्कुल फंस गया बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस। और जब तक ये शहबाज शरीफ है, ये जो पॉलिटिशियन है सो कॉल्ड, इनको तो डू मोर बोल के और 27th अमेंडमेंट के बाद इनको डू मोर बोल के बेचारा वो, और करूं तो क्या करूं, बेचारे पॉलिटिशियन और क्या करें, मुल्ला मुनीर खुदा तो बना दिया मुल्क को उसके, और क्या करें। तो इसीलिए मुल्क छोड़ के भाग गए हैं। बलूचिस्तान में जो इनके साथ हो रहा है ये शर्म आता है इनको, अफगानिस्तान में जो पिटाई हो रहा है इनको शर्म आता है। इसीलिए इतने मेडल, इतने रुतबे अपने को देख के फिर भी हम हमको डंडा दे रहे हैं। तो ऑफ कोर्स फिर ये कलमे मलमे पढ़ के अपने मुसलमानियत का बड़े जादू छड़ी चला के बोलते हैं हम फितना और हिंदुस्तान है, फिर हर जंग का नाम कोई अरबी नाम दे देते हैं अपने फौज को बेवकूफ बनाने के लिए। उसी रिपोर्ट में कि पाकिस्तानी फौज जेनेक्स पे जिंदा है, मेंटल मरीज है, कि उनको पता है कि ऊपर जनरल लंदन में बैठा अयाशी कर रहा है, हमको मरवा रहा है। जाफर एक्सप्रेस में क्या हुआ, इन्होंने 250 फौजियों को अपने हाथों से मरवाया। ठीक है, बलोच सरमाचारों ने बोला कि पीओडब्ल्यू रखते हैं, प्रिजनर एक्सचेंज करते हैं, ना नहीं मारो उनको। ठीक है, ये हालत है। इफ्तिकार चौधरी साहब, सुन लिया होगा आपने, आपसे जवाब भी लूंगी कि बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी। एक सेकंड रुकिएगा जरा, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको मेरी बात पे तो यकीन नहीं हो रहा है। इमरान खान की बहन क्या कह रही है, जरा वो सुन लीजिए, शायद आपको फिर से याद आ जाए कि आपका नेता जेल में है और उसके सही सलामती है कि नहीं ये भी पता नहीं है। आसिम मुनीर पर बड़ा हमला बोला है इमरान खान की बहन ने, क्या मडियाला जेल का ताला तोड़ दे। उन्होंने कहा सरकार और पुलिस गैरकानूनी तरीके से काम कर रही है, जिस तरह के हालात बन गए हैं ऐसे में क्या हम अडियाला जेल का ताला तोड़ दें। इससे पहले आपको याद दिला दें, पाकिस्तान की तरफ से इंटेल इनपुट वहां पर इस तरह के थे कि अडियाला जेल पे मंगलवार को बड़ा हमला हो सकता है और इसीलिए वहां पर स्पेशल फोर्सेस की तैनाती भी बढ़ा दी गई थी। इलीगल काम पुलिस वाले कर रहे हैं, इलीगल काम ये हुकूमत कर रही है। आप मुझे बताएं कि जब इलीगल ये काम करते हैं, इनके ऊपर जुर्म साबित हो गया कि ये इलीगल और तौहीन अदालत कर रहे हैं, क्या हम जेल का ताला तोड़ें, क्या करें? वो इमरान खान तो जेल में भी इलीगल ही हैं, सारा कुछ इलीगल हो रहा है। हम इलीगल नहीं कर रहे कुछ भी। हम जब जेल के बाहर जाते हैं हम लीगली बैठते हैं, हम कोई काम ऐसा नहीं करते कि जहाँ पे पाकिस्तान का कानून की खिलाफ वर्जी हो। सरकार चौधरी साहब, जेल का ताला ही तोड़ना पड़ेगा, भरोसा उठ गया है कोर्ट से, पुलिस से, सरकार से। अच्छा, ऐसा है कि मैं गुजारिश करूंगा कि माशाल्लाह ये जितने भी लोग बोल रहे हैं फखर यूसुफ जई के अलावा समेत आपके, वो इसलिए बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ बैठ के हम पाकिस्तान को ज़लील खार कर तो फिर आप खुश हों। सर मैं नहीं बोल रही, इमरान खान की बहन ने कहा है। आप सुन लीजिए, आप सोचिए, मैं कह रही हूँ पाकिस्तान बहुत बेहतरीन मुल्क है, बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नहीं सर। हम तो हमेशा कहते हैं कि अच्छी बात है, आप भी शांति से रहें, हमें भी रहने दें। यहाँ फिर आपका मुल्क और मेरा मुल्क नहीं चल रहा है। मैं कह रही हूँ आपकी ही पार्टी के नेता की इमरान खान की बहन ने कहा है, कहें तो दोबारा सुनवा दूं। उन्होंने क्या कहा है सुन लीजिए। आप एक तो बात है, बोलती बहुत ज्यादा है कि उस जालिम ने 36 तकरीरें, एक मेरी तकरीर से पहले एक मेरी तकरीर के बाद, वो कह रही हैं कि क्या हमें जेल तोड़ना पड़ेगी। पाकिस्तान का वाहिद लीडर ऐसा है और इतना पॉपुलर लीडर है कि अगर वो शेख मुजीब की तरह आप लोगों को, मुफ्ती बानी को बुला लेता तो आप खुश हो जाते। वो फिर भी कह रहा है कि फौज हमारी है और सर हम घर में आग लगेगी तभी तो कोई आग हाथ सेकने आएगा ना, मत लगाइए अपने घर में आग, किसी ने कहा है आपको लगाने के लिए। अफगानिस्तानी हमारे भाई ने मुझे कहा कि कोई प्रेशर ऊपर आए, खुदा की कसम मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया। अच्छा, तो मुनीर साहब कैसे आदमी है? ठीक है, प्रेशर नहीं है ना, कैसे मुनीर साहब कैसे आदमी है, इमरान खान के साथ कैसे सलूक कर रहे हैं, बताइए जरा। कोई प्रेशर नहीं है ना? मुनीर साहब के बारे में क्या सोच रखते हैं आप इफ्तिकार चौधरी साहब? कैसे आदमी है वो? आज भी कहता इमरान खान के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं वो? ऐसा है, बताइए ना। खौफ ऐसा है कि शहर की गलियों के मकीन चाप सुनते हैं तो लग जाते हैं दीवार के साथ। हमारे ऊपर उसी तरह का खौफ मसलत है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, अफगानिस्तान जो है वो बिल्कुल एक जंगल में रह रहा है और खास तौर पे टीटीपी, इसके वजह जो आपने हमारे लोगों के साथ जो किया,
हमारी मस्जिदें, हमारे बाजार और हमारे लोगों को जितना शहीद किया और जिस जंग में निसार आपको सरजई बचाते साहब, हुए ये शायद भूल हमारे गए हैं लोग इमरान खान ने शहीद किससे और हुए कैसे हैं, दोस्ती तो का हाथ ये तो बढ़ाया था। ये जनाब अपने नेता ऐसा की नहीं ही होना फिलॉसफी चाहिए ना। आइडियोलॉजी को अब भूलते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है। जी, मैं बोलता हूँ, अपने नेता के लिए बोलूंगा, उसी के लिए। अगर मेरे ऊपर जो भी जुल्म हुआ, जो पहले भी जेलों में जाते रहे, हम उसके लिए हाजिर हैं। ठीक है लेकिन इफ्तिकार ये चौधरी साहब, मैंने तो तमाशा एक आप सिंपल क्यों सी लगा बात के पूछी बैठे हुए आपसे। हैं? आप ये अपने सीडीएफ, जो कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो फील्ड इमरान मार्शल खान कह के लूं, नाम के ऊपर मुनीर कह आप लूं, मुल्ला मुनीर पाकिस्तान कह को लूं, जो क्यों आपको बदनाम सूट कर रहे करे हैं? वो मेरा सिर्फ ये सवाल है। आप उनके आगे जोड़ बाकी लीजिएगा। वो उनके बारे में आप क्या आसिम सोचते मुनीर हैं? जाने, क्या उसकी कैसा फौज सलूक जाने, कर रहे हैं उसकी वो तरक्कियां इमरान खान के जाने। साथ? ये तो बता ये दीजिए। मैंने तो आपके लिए शेर भी नजर किया था कि आप बात ही आप करने नहीं शुक्रिया, देती। शुक्रिया, आपका अब बहुत बहुत फौज का शुक्रिया मसला सर। है, फौज के अंदर क्या हो रहा दाद है। देती हूँ मैं आपकी, ये आपके शेर फखर की आगे तो यूसुफ जैन ने चलिए। बड़ी अच्छी बात की कि अगर रिपोर्टर जो है उसकी ख्वाहिश होती है ऊपर जाए और करते करते वो एडिटर बनना चाहता है, तो इसी तरह फौज में भी हुआ होगा, क्यों नहीं? मैंने तो कहा क्यों नहीं जो हुआ हुआ फौज होगा? में फौज छोड़ दीजिए, वो मेरे को मेरे परेशानी फेलो हो। जर्नलिस्ट ने बहुत ही बेबाकी से पूरे रिस्पेक्टिवली जवाब दे दिया। आई रिस्पेक्ट हिम। मैं आपसे मेरा पूछ रही हूँ, भाई आपने है, कहा ना कि हमारा सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, सब चंगा सी, तो मुझे बता दीजिए कि आप मुनीर साहब के बारे में क्या सोच रखते हैं? मुनीर साहब इमरान खान के साथ सही सलूक कर रहे हैं कि नहीं, मुझे तो ये बता दीजिए। आपको मेहरान मरी की बात पसंद नहीं आई, आपको सरजई साहब की बात पसंद नहीं आई, फरार यूसुफजई की बात पसंद नहीं आई, आपको किसी की बात पसंद नहीं आई, तो अपने दिल का हाल बता दीजिए, जो आप बताएंगे नहीं। भी था। आज मैंने जब अपने पाकिस्तान के लिए बात करने की कोशिश की है, तो अफगानिस्तान से मेरे भाई ने कहा कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया हो। भाई, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हम प्रेशर बर्दाश्त कर चुके हैं। हमने फॉरेन की जेलें भी काटी हैं और यहाँ भी जेलें भी काटी हैं। 70 साल उम्र हो गई है मेरी। 70 साल की उम्र में आप जेलें ही देखेंगे। स्टूडेंट ठीक लीडर है की सर, हैसियत से आप जेल- फिर से, एक ठीक है, बार बहुत आप अच्छी बात अपने है। जेल- यू हैव सम करेज और यहाँ एंड जेल- नर्व ऑफ ऐसे स्टील। हमें मैं मानती हूँ, जेलों से ठीक है, नहीं आपकी बात को मान डरते। लिया, तो आप जवाब दे फखर दीजिएगा को मेरे पता सवाल है का। कि अगर आप इतने ही ताकतवर हैं और इतने ही बेबाक हैं और किसी से डरते नहीं हैं, तो इसी बेबाकी से मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आप सोच लीजिए आपको जवाब क्या देना है। मुनीर कैसे लगते हैं और मुनीर इमरान के साथ क्या कर रहे हैं? इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, इमरान की बहन पाकिस्तान अलीमा का खान का एक संगीत- और बयान आया है। इमरान खान को देखे बिना अब नहीं जाएंगे, हमें गोली मारनी है तो मार दें। इमरान खान की बहन कह रही हैं, हमें जान से मारना है तो मार दें, अब बस बहुत हुआ, अब इमरान खान को देखे बगैर नहीं जाएंगे। चौधरी साहब, कि वहीं जा रहा हूं। मैं भी आपका प्रोग्राम खत्म करके वहीं जा रहा हूं, अपनी बहन के साथ खड़ा हूं। अलीमा खान का मौका बिल्कुल दुरुस्त है कि हम अपने कायद को देखे बगैर हमें चैन नहीं है। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इसी गड़बड़ में आके टूट जाए। कभी कोई BLA की बात करता है, कभी फलां बात करता है। आपके हिंदुस्तान में 26 ऐसी रियासतें हैं जहां पे आजादी का सर किया। कुछ नहीं। कश्मीर में आप क्या कर सर रहे हैं? सुनिए ना, नागालैंड में क्या कर रहे सुनिए हैं? ना सर, पूरी पंजाब दुनिया में को, आपने क्या किया? सर चलिए, ये इसकी अपनी बात अपनी भी तो तारीफ करें नहीं ना। करते सर, अपनी अपनी तारीफ हम नहीं क्यों करते। हम IMF के क्यों पास नहीं कौन प्रोग्राम जाता करते? है फखर इंडेक्स में, जो यूसुफजई, आप किसका अपना GDP चैनल क्या कह बनाएं रहा है, और किसकी वहां फौज पे कैसी है, कौन इन आगे चीजों को बढ़ रहा है, बुलाएं, अच्छा तो नहीं फिर लगता इनका सर। जवाब होगा। इफ्तिकार चौधरी साहब, अच्छा हम नहीं तो लगता। कभी भी अल्लाह के फजल सुनिए करम ना, से मेरी बात सुनिए ना, अच्छा हमें नहीं जो लगता कि यहाँ पर मई हम में एक दूसरे के आपको मुल्क के ऊपर मैं आपके सिखाया मुल्क का आईना दिखाऊं, जो आपको मुझे शौक मारा नहीं है, है। ये ट्रंप इमरान को जाके खान पूछो। एक बड़े नेता हम हैं, अपनी फौज एक के बड़ी साथ हैं, शख्सियत हैं, लेकिन ये उनकी अंदर का मसला है फौज उनकी का, खैरियत को ये लेकर नहीं पूरी होना दुनिया चाहिए। में सवाल उठ रहे मुनीर हैं। साहब आप उनकी को पार्टी के प्रवक्ता ऐसे हैं, नहीं इसीलिए मैंने आपको अपने बुलाया था। को- आपको मुल्क मैं मुल्क कल भी खेलना है आपको तो किसी कहा और था दिन कि खेलिएगा। नवंबर में कहा था ठीक कि है, आपको भाई, आज आप नहीं जब बताएंगे मैं मुझे, उनको पूछा आप गया नहीं कि बताएंगे आपका आपको मुनीर क्यों कैसे बन लगते गया? हैं। ठीक है, छोड़ उन्होंने दीजिए। कहा कि मेरे यूसुफजई बेटे को साहब, पूछ लीजिए। तो यहाँ इस वक्त मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अभी फिलहाल ये बार बार सवाल उठ रहा है कि भाई आप वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं कि अगर इमरान को कुछ कर दिया जाता है तो फिर कितना आक्रोश होगा, क्या होगा। आप ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ और खिचड़ी पक रही है, क्योंकि नोटिफिकेशन आया नहीं है, कुछ और खिचड़ी पक रही है। आपके नेता इतने सेंसिटिव माहौल के बीच में, जब पूरी दुनिया कह रही है कि इमरान खान कैसे हैं, आप सबूत पेश करने की बजाय खुद विदेशी मुल्कों में जाते फिर रहे हैं। इमरजेंसी सेशंस बुलाते हैं लेकिन उसमें कोई घोषणा नहीं करते हैं। था कह के उनके बारे में नवाज शरीफ बात करते हैं, फातिया पढ़ने की बात करते हैं। चल क्या रहा है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब यूके गए हुए, मेरे ख्याल उनके लास्ट जो 19 मंथ से 56 से ज्यादा फॉरेन विजिट्स कर चुके हैं। मतलब आप लोगों के नरेंद्र मोदी साहब हैं, विजिट्स करते हैं लेकिन कोई सॉलिड जगह पे जाते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब हर जगह उठ के चले जाते हैं। हमारे वाले तो बस बहाना ढूंढते हैं कि कहीं चले जाएं। खैर, वो एक अलग मैटर है। फिर आ जाते हैं पाकिस्तान के इंटरनल
प्रॉब्लम्स की तरफ। पाकिस्तान में इंटरनली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी रिसेंटली आपको, अगर शायद आपने पढ़ी भी होगी, वो रिपोर्ट एक हफ्ता पहले IMF ने इसी हुकूमत के ऊपर और हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं इनके हवाले से एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की है। अब उसका जवाब इनमें से किसी के पास भी नहीं है, ना इन हुकूमती लोगों के पास है और ना जो बाकी हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं ना उनके पास है उसका जवाब, कि वो कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी करप्शन हो रही है, कौन जवाब दे। आम आदमी की जिंदगी आपने अजीरन की हुई है, इंतहाई मुश्किल की हुई है, हर चीज के दाम जो है बहुत हाई हैं, मतलब बेरोजगारी बहुत है, 22% इस वक्त वो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है। इसके साथ साथ 45% लोग गुर्बत की जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इसमें ये लोग कहते हैं जी नहीं कुछ भी नहीं है, बहुत सब कुछ बेहतरीन जा रहा है, कोई मामलात नहीं है। मैं मानता हूं इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी अच्छा नहीं है, मैं बिल्कुल उसको डिफेंड नहीं करूंगा कभी भी, हालांकि मैं बहुत सख्त क्रिटिक रहा हूं व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ उनके साथ हो रहा है, या हम देख रहे हैं स्पेशली लास्ट 2 ईयर से, वो गालिबन पाकिस्तान में किसी और पॉलिटिशियन, मियां नवाज शरीफ भी जेल में थे, उनकी बेटी मरियम नवाज भी जेल में रही, आसिफ जरदारी जो इस वक्त के प्रेसिडेंट है वो भी जेल में रहे, लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ या हो रहा है इनमें से किसी के साथ वो सलूक नहीं किया गया। आते हैं जी कि आप मतलब डाइवर्ट करना चाहते हैं चीजों को। इस वक्त CDF का नोटिफिकेशन इनको करना था, नहीं किया। एक अजीब किस्म की कंट्रोवर्सी इन लोगों ने क्रिएट की हुई है। एक तो यह कि इन्होंने जो 26 और 27 अमेंडमेंट्स किए हैं, कोई एक मेरे ख्याल में कोई भी ना आम और ना खास पाकिस्तानी उससे खुश है, इंक्लूडिंग लॉयर्स और जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है या पॉलिटिशियन है, कहते हैं हमें हमसे जबरदस्ती ये करवाया गया। ये बाकायदा वो कहते हैं हमारा नाम ना बताए, लेकिन वो ये मानते हैं कि हमसे ये काम जबरदस्ती करवाया गया। जब इस तरह की चीजें होंगी तो आप क्या समझते हैं कि मुल्क कहां जाएगा? आपने बात की हिंदुस्तान के GDP की, फास्टेस्ट 8.2% की स्पीड से आप लोगों की GDP ग्रोथ कर रही है, तो आप लोगों का फोकस उस पे है ना। हमारा फोकस किस पे? हमारा फोकस इस पे कि सबसे ज्यादा पावर मेरे हाथ में आ जाए, पूरी जिंदगी के लिए मुझे इम्यूनिटी मिल जाए। हम इस चक्कर में लगे हुए, तो जब हम इस चक्कर में लगेंगे और आप अपने काम में लगेंगे तो फर्क तो साफ जाहिर होगा ना। आपके यहां अनएम्प्लॉयमेंट आपके यहां भी होगी, मेरे यहां भी है, लेकिन 22% नहीं है आपके यहां। ना आपके यहां इन्फ्लेशन का ये मामलात है जो हमारे यहां हो रहा है। ग्रोथ रेट हमारा क्या है? 1.5 से 2% मुश्किल से। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इस वक्त ना तो हुकूमत के पास कोई ना उस किस्म के इख्तियार, एक डमी किस्म की हुकूमत हमारे यहां बैठी हुई है। असल इख्तियार हमारे यहां अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब के जमाने में भी जनरल बाजवा साहब चलाते थे, और इस वक्त भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत है, वो जो कहती है वही हो जाता है, उनको जो चाहिए वही करना होता है। आई मस्ट अप्रिशिएट, अगर आप अपने मुल्क के प्रति वाकई में ईमान रखते हैं, आप अपने मुल्क का वाकई में बेहतरीन चाहते हैं, तो इफ्तिखार साहब जरा सुन लीजिए यहाँ पर किस बेबाकी से फरार यूसुफजई साहब ने बताया है कि आंख बंद करने से जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, वो दूर नहीं हो जाएंगी। अगर सच में अपने मुल्क की बेहतरी चाहनी है तो उन्हें एक्सेप्ट करना होगा जिस ईमानदारी के साथ बेबाकी से बिना किसी दबाव के यूसुफजई साहब ने किया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इमरान की बहन अलीमा खान का एक और बयान आया जो आपको बता दिया हमने, जरा सुनवा भी देते हैं कि उन्होंने कहा है कि इमरान की बहन ने कहा कि देखे बिना नहीं जाएंगे, गोली मारनी है तो मार दो, अब आर पार की लड़ाई होगी, जान से मारना है तो मार डालो। जरा सुनिए क्या कह रही हैं वो, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिर इनका ख्याल है कि इमरान खान ठीक है, हम वेरीफाई करेंगे फैमिली, मैं बड़ा क्लियरली बता रही हूँ, हम वहाँ से नहीं उठेंगे कल जब तक ये हमें इमरान खान नहीं दिखाते। ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने मारना है, गोलियां चलानी है, टीयर गैस करनी है, जो मर्जी करना है, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारा हक है, दुनिया का लीडर है इमरान खान, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इसके साथ कर रहे हैं। मेहरान वरी साहब, अब तो आर पार की लड़ाई में साफ ऐलान कर दिया है PTI के लोगों ने कि भाई अब आर पार की लड़ाई होगी, गोली मारनी है, जो करना है कर लो। क्या देखेंगे हम पाकिस्तान में? मुनीर को होश आएगा, जिंदा होने के सबूत देगा, या जिसकी आशंका है कि इमरान है ही नहीं, सबूत तो क्या? हमारे गालिब जो मौजूद है, जो गीत गा रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान 71 में खत्म हो चुका, फिर पंजाबिस्तान था, पंजाबिस्तान भी अभी खत्म हो चुका, अभी फौजिस्तान बन गया है। पंजाबिस्तान तब खत्म हो चुका जब इसने पंजाब के अवाम के साथ भी फ्रॉड किया, फॉर्म 47 वालों को मुंतखब करके पार्लियामेंट में लाए। अभी पंजाब का अवाम भी इनके खिलाफ है, अभी फौजिस्तान रह गया है। ये एक हकीकत है, आप इसको समझोगे तो इसके खिलाफ अमल करोगे, नहीं तो कब तक इस हवाई दुनिया में आप रहोगे कि ये सब कुछ अच्छा है, मुल्ला मुनीर अच्छा है, फौज ठीक है, मुल्क ठीक चल रहा है। मुल्क आपका बर्बाद हो गया।
कार्यक्रम बोलते हैं होश के नाखून ले, अभी खाली वो गीत गाने से कुछ नहीं होगा। इफ्तिकार चौधरी साहब, शेरो शायरी मुल्क को बर्बादी से बचा नहीं लेगी। अलीमा खान को सुन लीजिए, वो तो गोली खाने की बात कर रही हैं। आपको अभी भी मुनीर साहब अच्छे लगते हैं? ज्वाइन करने लगा हूँ, मेरी बात सुने। ये मैं कहना चाहता हूँ बड़े कैटेगरली मैं कहता हूँ कि आज का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए आपके प्रोग्राम में आए हैं कि हमारे लीडर को कोई नहीं हमें पता वो जिंदा है या मुर्दा है। बाकी ये 71 की जंग को छोड़ ठीक दें। है, अब मैं बिल्कुल बिल्कुल सही बात की चौधरी साहब आपने। तो मैं आपके लीडर के बारे में पूछती हूँ, आपके लीडर के साथ ये सब कुछ हो रहा है, मुनीर करवा रहा है? तो हमने क्या मुनीर को सर पे बैठा रखा है? हम सिर्फ ये कहते हैं कि इस चैनल पे आके, इंडिया के चैनल पे आके हम अपने मुल्क का जो गंदे कपड़े बाहर नहीं धोएंगे। आप अपनी तरफ देखें कि आपको चाइना ने क्या। सर हम तो देख लेंगे, आप सोचिए ना। आपको अपने लीडर की चिंता कीजिए सर। हमारे यहाँ क्या हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। आपके अच्छा अच्छा ठीक है सुनिए ना। मैं मुल्क, अगर आप मुल्क खेलेंगे तो सर बहुत दिक्कत हो जाएगी। हकीकत ऐसी है, डेटा ऐसा है कि फिर आपसे नजरें मिलाते नहीं बनेगा साहब, नजरें मिलाते नहीं बनेगा साहब। सूली पर तख्ते पे लटकाना ये सब हिंदुस्तान में नहीं होता साहब। मैं समझता हूँ कि मैंने कहा ना चौधरी साहब, सुन तो लीजिए, मुल्क के टुकड़े किसके हुए हैं? इस तरह की चीचा लेदर में पड़ेंगे साहब, आप नजरें मिलाने लायक नहीं बचेंगे। मैं आपको पूरी इज्जत के साथ कह रही हूँ, पूरी तहजीब के साथ कह रही हूँ इफ्तिकार चौधरी साहब। अगर आज आपके लीडर के साथ ये हो रहा है, उनकी बड़ी बहन गोली खाने की बात कर रही है, जहां आप अभी थोड़ी देर में जाने की बात कर रहे हैं, खुद भी गोली खाने की बात कर रहे हैं, तो जरा बता तो दीजिए इसके लिए मुनीर जिम्मेदार है? मुनीर गलत है? मुनीर की नीतियां गलत हैं? मुनीर की फौजिस्तान बना दिया है पाकिस्तान को? जरा बता तो दीजिए। सुन लीजिए ना प्लीज। आपने दहशतगर्दी सबसे पहले आपने एक्सपोर्ट की है। राजीव गांधी को किसने मारा था मुझे ये बताएं। इमरान खान को जेल में किसने डाला? इमरान खान को जेल में इंडिया ने डाला। अच्छा, इमरान खान सड़कों पर जो आपने जिस तरह से फौज के खिलाफ जो कुछ हुआ, पूरी दुनिया ने वो वीडियोस, वो तस्वीरें देखी, कैसे बगावत हुई, वो हमने की। इमरान खान की बहन आज कह रही है गोली खा लूंगी अडियाला जेल के अंदर, ताले तोड़ने पड़ेंगे, वो मैंने किया। इफ्तिकार चौधरी साहब पार्टी तो नहीं बदल रहे आप? इफ्तिकार चौधरी साहब पार्टी तो नहीं बदल रहे ना आप दबाव में आके? नहीं आपको मुनीर अच्छा लगने लगा? वो शख्स जिसके लिए इमरान खान ने कहा है कि अगर मुझे कुछ होता है, एक काम कीजिए सोशल मीडिया पे जाके इमरान खान का जो आखिरी पोस्ट है ना, जरा जाके पढ़ लीजिए, उसमें उन्होंने क्या कहा है मुनीर को लेके, जरा सुन लीजिए। खैर, निसार सरजई साहब, आप लोग अभी भी अपनी रिपोर्ट्स पर कायम हैं जिसमें कहा गया, क्योंकि सबसे पहले अफगानिस्तान की मीडिया से ये खबर आई थी कि इमरान खान को जेल में मार दिया गया है। सरकार वहां की कह रही है ये अफवाह है, अफगानिस्तान ने फेक नैरेटिव फैलाया है वहां पर अनरेस्ट करने के लिए। आप लोग अभी भी उस खबर पर कायम हैं? ये अफवाह अफगानिस्तान से पहले पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से अफवाह फैल गया, पाकिस्तान के अंदर फिर अफगानिस्तान आया। और दूसरी बात जो चौधरी साहब बोलता है, चौधरी साहब याद अपनी उशरा को मैं कुछ आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक तो आपने बोला ये इस प्रोग्राम में कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जलील करने का साजिश है। यूसुफजई साहब के बगैर बोला कि ये साजिश है पाकिस्तान को जलील करने का। देखिए, पाकिस्तान को आसिम मुनीर, फौज, आईएसआई पहले जलील किया है, अभी भी पाकिस्तान को जलील करने का कोशिश और तला ये कोशिश आसिम मुनीर और आपके सरकार कर रहे हैं, आईएसआई कर रहे हैं। अभी आपका पाकिस्तान जलील हो गया है, ये इसका जिम्मेवार आसिम मुनीर है और फौज है, आईएसआई है। दूसरी बात आपको याद दिलाता हूँ, आपका वीडियो है मेरे पास, दूसरी चैनल में हम दोनों इंटरव्यू में थे। आपने बोला कि इमरान खान अपनी हाथों से मुझे दाल चावल के डालाए। देखो, आपने उस इमरान खान को वो दाल और चावल का हक तो अदा कीजिए। अगर कल अदियाला जेल का ताला इमरान खान के बेन तोड़ देगा, आप जाए उसके साथ, वो दाल चावल का हक अदा कीजिए। आपने खुद बोला कि मेरे वीडियो है, मैं इसी वीडियो के कमेंट में वही वीडियो काट कर मैं डाल दूंगा यूट्यूब में, कि आपने बोला दबाव है मेरे ऊपर, मैं डरता हूं, मेरे जान के खतरा में।
खतरे में है। आप क्यों डरते हैं? अपनी आप एक चलिए, पश्तून दाल है, चावल अपनी खाए कौम हैं, के लिए नमक का हक लड़े। अदा कीजिए। आसिफ मुनीर से मत डरे। अगर डरते हैं तो आपके रोजगार इससे भी बदतर हो जाएगी। चौधरी साहब, डर लगता है आपको? डरपोक हैं आप, नमक का हक अदा नहीं कर रहे हैं। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है सर। आप अफगानिस्तान की नुमाइंदगी बिल्कुल, करें तो वो छोड़ो। देखें, अभी वो अभी जो हमारे आसिम हमने जो मुनीर आपके नहीं, लिए शहबाज शरीफ कुर्बानी नहीं। दी है एक मिनट, उसका भी एक एहसास मिनट। करें। चौधरी साहब, एक मिनट और मुझे दे दें, एक मिनट। अभी जो आसिम मुनीर नहीं, आप जी जो शहबाज शरीफ नहीं, ये डर की वजह से, डरपोक लोग है। ये डर की वजह से कि कल अगर चौधरी साहब, एक आज पश्तून अरब को गेट का डरपोक कह ताला रहे हैं, बताइए टूटेगा। क्या क्या अभी सुनना पड़ा पश्तून पठानों आसिम को? मुनीर के खिलाफ पंजाब अब ऐसा ही है के खिलाफ और कि बलूचिस्तान आप आसिम भी मुनीर के अपनी खिलाफ। अदाओं पे डर की जरा वजह गौर से ये करें। लोग भाग गए अभी। हम अगर अर्ज गालिब शुरू करेंगे हो तो गए। शिकायत होगी सर। आप पश्तून को, हरिपुर के रहने वाले दिलेर आदमी जिसने अच्छा। अपना अभी इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, बल्कि फॉर्म 47 पे दूसरे जीते, तो हम तो सर हमें ना कहें कि हम कोई ऐसे चलिए, आप तो अब ज्यादा आप प्रोग्राम एंड करने पर पश्तून आ गए, नहीं अब है। तो बता दीजिए हम तो मुनीर खड़े कैसे हैं। लगते हैं? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। आप यही सुनना चाहती हैं इंडियन टेलीविजन के ऊपर मैं आके बोलूं? हमें बिल्कुल, हम कहते हैं मुनाफिकत कि का इंतहा है। जो अपना गंद है, जो हमारे यहाँ बुरा हो रहा है, हम आपके सामने कपड़े क्यों धोए? हम अपना प्रोग्राम अपना ये अलग 2 दिन पहले चीज धो रहे थे, करें, तो हमें नहीं कोई पता आपका अचानक बंदा से आएगा क्या फिर क्या हमारे डिटर्जेंट प्रोग्राम में। पाउडर बदल गया, क्या हो गया कि आज आपका मूड चेंज हो गया। कोई बात नहीं, मूड आपका है, कुछ चलो हुआ कोई होगा। बात नहीं, मेरा मूड यहाँ पाकिस्तान के लिए है ठीक और ठीक इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक के है, लिए मैं रहेगा। बिल्कुल नहीं चाहती। अगर देखिए, जनरल आप आसिम मुनीर ने जो किया है, गलत किया है। ये फौज के अंदर भी परेशानी होगी, मैं इसको बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। लेकिन एक चीज तस्लीम नहीं करता कि अब अगर हमारे घर में आग लगी है, वो तो फिर आप सर आग वहां बुझाइए, पे ढोल आग बजाएं बुझाइए। कि मैं हिंदुस्तान की कहूंगा आदत नहीं है कि सुनिए दूसरे के घर सुनिए, की आग में हाथ सेके। आग बुझाइए, हम तो आप चाहते हैं आप सुनिए। भी शांति से रहें। अरे मैं आग कहता लगेगी हूं नहीं, कि धुआं उठेगा हवा नहीं, तो हम देखेंगे क्यों साहब? अब हमें नहीं देखना। आप भी सुने, मैं खुशहाली से शायद भी रहिए, हूँ। धुआं हमारी तरफ भी निकल कर मेरी आता बात है, तो सुने। अच्छी बात नहीं है। मैं खैर, पश्तून फवाद भी हूँ, यूसुफ मैं जई साहब, गुज्जर ये भी जानना हूँ, मैं चाहेंगे, सब जब कुछ इतना हूँ। अनरेस्ट हो रहा लेकिन मैं है, ये कहूंगा, दुनिया में एक नैरेटिव सेटअप हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, वहां के डेमोक्रेटिक सेटअप के ऊपर। पहले संविधान संशोधन को लेकर सवाल उठे कि ये सही नहीं है, फिर उसके बाद इमरान खान को लेकर यूएन तक बात चली जाती है, वहां से भी एक डायरेक्टिव आता है, और खुद वहां का इंटेल कह रहा है कि भाई मंगलवार को यानी कि कल कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ और शरारती तत्व भी पीटीआई के समर्थकों के साथ शामिल हो सकते हैं, अनरेस्ट फैला सकते हैं। तो फिर वहां की फौज, वहां का प्रशासन ऐसा होने क्यों दे रहा है? इमरान खान के जिंदा होने के सबूत दे, मिलवाए और मामले को खत्म करे। क्यों आग को और ज्यादा आग में घी डालने का काम कर रहा है? मेरा तो एक ही अच्छा बिनाज, एक चीज़ जो इस वक्त एक वो ये भी चल रहा है कि हुकूमत जो हठधर्मी दिखा रही है और इमरान खान से मिलने नहीं दे रही किसी एक शख्स को भी, न उनकी सिस्टर्स को, ना उनके किसी पार्टी के एक शख्स को, कि वो जाकर इमरान खान से 5 मिनट के लिए मिला है। वो कह रहे हैं कि शायद 9 मई, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, 2023 में जो कुछ हुआ था, तो उसको शायद उस किस्म की कोई रिपुटेशन चाहती है हुकूमती लोग, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये इमरान खान साहब का डायरेक्टली मुकाबला नहीं कर सकते, ये बिल्कुल क्लियर है। कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो इनको बड़ा मतलब टफ टाइम मिल रहा होता है। तो शायद ये भी, और ख़ास तौर पे जो मियां नवाज शरीफ की पार्टी शहबाज शरीफ और उनकी जो बेटी है मरियम नवाज, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा मौका हमारे हाथ लगे। और यहाँ पर अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ तक बात करते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा के चीफ मिनिस्टर या खैबर पुख्तनख्वा की जो हुकूमत है, उनके लिंक्स जो है वो कहाँ से मिलते हैं जी? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। जो शख्स ये बात कर एज ए फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, तो आप ये सोच सकती हैं कि उनके इरादे क्या है। मेरे ख्याल में वो चाहते यही है कि उनके नफ्स को टेस्ट कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज ये करें कि जिसकी वजह से हमें एक और तरीके से इनकी जो पॉलिटिक्स है उनको खत्म करना पड़ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये भी एक बात चल रही है और शायद इसमें कुछ सच्चाई भी नजर आ रही है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स का मैदान है वहां पर तो ये लोग साइड पे हैं, वो बेशक आसिफ जरदारी और बिलावल हो या फिर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ हो या उनकी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो नहीं कर सकती। और जहां तक बात है एस्टेब्लिशमेंट की, तो एस्टेब्लिशमेंट को देखें, एक शख्स मिला है जो बड़ा सख्त है, और वो ऐसा सख्त है कि वो किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। वो ये नहीं कहता मुझे हॉस्पिटल जाना है, वो ये नहीं कहता मुझे लंदन भेज दे, वो ये नहीं कहता कि मोहम्मद बिन सलमान के जरिए कोई 10 साल एग्रीमेंट करवाए, मैं सऊदी अरेबिया जद्दा में रह लूंगा। ऐसी कोई बात वो शख्स नहीं कर रहा।
इसीलिए ज्यादा परेशानी क्रिएट हो रही है। हालांकि हमारे यहाँ इसमें कोई शक नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट एक ताकतवर इदारा है, उनकी ताकत चलती है हुकूमत में भी और हर जगह पाकिस्तान में, लेकिन शायद इमरान खान उस चीज को लास्ट 3 ईयर से गलत साबित कर रहे हैं। और गालिबन बहुत सारे ऐसे लोग जो इमरान खान की पार्टी के नहीं हैं लेकिन इमरान खान के लिए सिंपैथीज रखते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि वो जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी टसल चल रही है और बड़ी स्ट्रॉन्ग टसल चल रही है, ऐसी नहीं है कोई छोटी मोटी चीज नहीं चल रही, तो उसके पीछे मतलब उनको इमरान खान को भी पता और उनके पार्टी को भी ये पता कि अवाम में बहुत सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। बेशक ये अलग बात है कि उनमें कोई लीडरशिप क्वालिटी, उस तरह के कोई लीडर नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि उन लोगों को लीड कर सके, ये सबसे बड़ा मसला। और यही बात है कि मुनीर को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं इमरान खान, और इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदा इमरान खान ज्यादा खतरनाक है या फिर इमरान खान अगर इस दुनिया में न रहे तो वो ज्यादा खतरनाक है। देखिए मेरे ख्याल में अगर ऐसी बात थी तो बहुत सारे मौके ऐसे आए, और इससे पहले भी हमने 2-3 दफा इन लास्ट 3 इयर्स में हमने सुना जब इमरान खान साहब को एक 1.5 महीना किसी से नहीं मिलने दिया गया, और उसके हवाले से फिर जब बाद में रिपोर्ट्स आई कि जी उनको कुछ काल कोठरी में बंद किया हुआ था और बिल्कुल अलग तलग रखा गया था और शायद बिल्कुल एक मतलब मेंटली भी बहुत ज्यादा वो डाउन हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद ऐसी कोई चीज नहीं हुई। हाँ, जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है दिन दहाड़े लियाकत अली खान से 1951 अक्टूबर से शुरू करें, 2007 में फिर इसके साथ नवाब अकबर खान बुख्ती साहब, बेनजीर शहीद, यानी कौन कौन है जिनके साथ ये नहीं हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, यानी बड़े बड़े नाम हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ये चीजें हुई हैं और उनका हिसाब किताब आज तक नहीं हुआ। तो अगर नहीं हुआ तो मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल इतिहास के काले पन्ने जो हैं वो डराते हैं, और इसीलिए इमरान खान की खैरियत को लेकर इतनी चिंता है, इतनी फख्रमंदी है। उनकी बहनें लगातार वहां पर कह रही हैं गोली खा लेंगे लेकिन इमरान खान को देखे बिना नहीं जाएंगे। मुनीर की अपनी टेंशन हाई है क्योंकि जिस तरह से नोटिफिकेशन हो नहीं रहा है, फौज कह रही है भाई सारी प्रमोशन सारी मलाई तुम ही ले लोगे तो हम क्या करेंगे, वहां पर भी अनरेस्ट और बगावत की बात है। इमरान खान से उनकी अदावत और उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा प्रेशर डाल रही है। तो इस वक्त क्या कुछ हालात है पाकिस्तान के, लगातार हम अपने दर्शकों को भी अपडेट देते रहेंगे क्योंकि मामला पड़ोसी मुल्क का है जिससे रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहते हैं। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी।